1990s के आखिरी में एक ऐसा तूफान बरपा हुआ जिसने दुनिया भर के अमीर लोगों और इन्वेस्टर को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। लोगों ने सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि अपने घर, जॉब्स, इज्जत और अपना फ्यूचर भी खो दिया था। ये कहानी है उस वक्त की जब .com लफ्ज एक जादू की तरह काम कर रहा था। पहले इस वर्ड ने लोगों को रातों रात करोड़पति बनाया, फिर यही लफ्ज उनकी बर्बादी बन बैठा। ये कहानी उस टेक्नोलॉजी के तूफान की है जिसे दुनिया आज .com बबल के नाम से जानती है। पर अगर आप जरा गौर करेंगे तो ऐसा ही एक टेक्नोलॉजी का तूफान 2025 में भी नजर आने वाला है। अर्थनामा टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हर बड़े रेवोल्यूशन की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से ही होती है। .com बबल की एक चिंगारी थी कंप्यूटर प्रोग्राम जिसका नाम था मोज़ेक। साल 1993 में जब इंटरनेट एक बेरंग जगह थी, सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर हुआ करते थे, मोज़ेक ने दुनिया को एक जादू कर दिखाया। ये पहला वेब ब्राउजर था जहां टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर्स भी दिखाना शुरू की और ये इंटरनेट के शुरुआत की सबसे पहली चिंगारी थी। इसके बाद इंटरनेट जैसे जिंदा सा हो गया। ब्लैंक पेजेस आहिस्ता आहिस्ता रंगीन होने लगे। इस जादू के पीछे मार्क एंडरसन नामी एक प्रोग्रामर था। उसे और उसकी टीम को ये अंदाज़ा हो गया था कि वो कोई बहुत बड़ा काम कर चुके हैं, तो उन्होंने अपनी कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम नेटस्केप रख दिया। अगस्त 1995 में नेटस्केप कंपनी ने वो किया जिसने पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया। उन्होंने अपनी कंपनी का शेयर पब्लिक को बेचने का इरादा कर लिया, जिन्हें IPO इनिशियल पब्लिक ऑर्फेनेशन कहते हैं। शुरुआत में उन्होंने अपनी कंपनी का एक शेयर $28 में बेचा, लेकिन मार्केट खुलते ही नेटस्केप का वही शेयर हैरतअंगेज तौर पर $75 का हुआ। एक ऐसी कंपनी जो ठीक से प्रॉफिट भी नहीं कमा रही थी। सिर्फ एक ब्राउजर ने उन्हें रातों रात $290 करोड़ का मालिक बना दिया। पर ये कामयाबी अकेले नेटस्केप की नहीं थी। जिन लोगों ने IPO में $28 का शेयर खरीदा था, उनकी भी इन्वेस्टमेंट एक ही दिन में डबल हो गई। दुनिया भर के इन्वेस्टर के लिए ये भी एक इशारा था कि अगर किसी कंपनी के नाम के आखिर में .com लगा हुआ हो तो उसकी वैल्यूएशन ज्यादा हो सकती है, बेशक वो कंपनी प्रॉफिट ना भी कमा रही हो। इस इशारे ने एक नई सोच को जन्म दिया कि प्रॉफिट इज ऑप्शनल, ग्रोथ इज किंग। यानी कंपनी प्रॉफिट बनाए या ना बनाए, मगर उसकी शेयर की प्राइस बढ़नी चाहिए। बस फिर क्या था, लोग हर उस कंपनी के शेयर्स खरीदने लगे जिसके आखिरी में .com लगा होता। कंपनी का प्रॉफिट शेयर हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि शेयर की प्राइस बढ़ने पर ग्रोथ से मजे उठाने के लिए। नेटस्केप की कामयाबी के बाद .com गोल्ड रश शुरू हो गया। हर कोई इंटरनेट कंपनी शुरू कर रहा था। वेंचर कैपिटलिस्ट यानी वो लोग जो बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसा लगाते हैं, आंखें बंद करके किसी भी कंपनी पे अंधाधुंध पैसा लगा रहे थे। किसी ने पेट्स और एसेसरीज की कंपनी बनाई और उसका नाम रख दिया pets.com, और किसी ने क्लॉथिंग की कंपनी बनाई और उसका नाम दे दिया boo.com। बात यहाँ तक बढ़ गई कि इन 2-4 साल के दौरान 1994 के दौरान 470 कंपनीज ने अपने ICO को लॉन्च किया, जिसमें ज्यादातर .com कंपनीज ही थी। इनके शेयर भी पहले दिन ही 80-90% ऊपर जाने लगे। ये वो दौर था जब हर कोई खामखा अमीर हो रहा था। एक आम आदमी जो स्टॉक मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, वो भी अपनी जमा पूंजी इस .com कंपनी में लगा रहा था। इसको दीवानगी बोला जाए या पागलपन। उस वक्त अमेरिकन बैंक के सेंट्रल चेयरमैन एलान ग्रीनस्पैन ने इरेशल एक्सुबरेंस का नाम दिया, यानी गैर मुंतकी जोशो खरोश। उन्होंने इशारा दिया कि मार्केट में लालच बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ये एक गुब्बारे की तरह है जिसमें हवा भर दी जा रही है और अब वो गुब्बारा किसी भी वक्त फट सकता है। पर उस वक्त सबको बहुत फायदा हो रहा था। लोगों ने मजाक बनाते हुए उनकी बात को टाल दिया। फोमो यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट सब पर हावी था। कंपनीज के CEO खुद को रॉक स्टार समझ रहे थे। एक कंपनी थी boo.com जो कि ऑनलाइन फैशन आइटम्स बेचती थी। उन्होंने $188 मिलियन एक महीने में सिर्फ अयाशी में उड़ा दिए। एक और कंपनी थी पिक्सीलॉन, जिन्होंने अपनी लॉन्चिंग पार्टी पर $60 मिलियन एक ब्रांड के। ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जिनका ना कोई परफॉर्मेंस पर लुटा दिए। बिजनेस मॉडल था, ना उनकी वर्थ इतनी थी।
लेकिन उन्होंने इतने सारे पैसे बहा दिए सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं, अपने शेयर्स को बेचने के लिए। ये सब कंपनी उस वक्त तक जिंदा थी जब तक नए इन्वेस्टर्स आ रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फूलता हुआ ये बलून अनकरीब फटने वाला था। इस .com के बलून को फटने में कई चीजों ने अहम किरदार अदा किया। सबसे पहला था एयर 2000 का खौफ। साल 1999 में दुनिया में एक खौफ फैला जिसे पूरी दुनिया Y2K बग के नाम से जानती है। लोगों को डर था जैसे ही 2000 एयर होगा, कंप्यूटर सिस्टम दोबारा 90s के दौर में चले जाएंगे और सब कुछ क्रैश हो जाएगा। और फिर ताबूत में आखिरी कील ठोका जापान ने। उस वक्त जापान को टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया का किंग कहा जाता था। और मार्च 2000 में जापान ने यह ऐलान किया कि उनकी इकोनॉमी डाउनफॉल का शिकार हो रही है। इससे मार्केट में ये इम्प्रेशन गया कि जापान के हाथ पांव भी ठंडे हो चुके हैं, तो फिर हमारा क्या बनेगा। बस ये खबर आने की देर थी कि लोगों ने धड़ाधड़ स्टॉक्स बेचना शुरू कर दिए। और उस वक्त सबसे ज्यादा रिस्की स्टॉक कौन से थे? बिल्कुल सही, .com स्टॉक। इस पूरे तूफान में 1.75 ट्रिलियन डॉलर्स, जो करीब 2000 करोड़ बनते हैं, भाप की तरह उड़ गए। वो कंपनीज जो पहले अरबों डॉलर की थी, अब उनकी कीमत कचरे के बराबर हो गई। Pets.com, Boo.com ऐसी हजारों कंपनीज को बंद होना पड़ा। लाखों रुपए की नौकरियां चली गई। जो लोग पहले खुद को जीनियस समझ रहे थे, वो लोग अब मुंह छुपाकर फिरने पर मजबूर हो गए। .com का ख्वाब अब एक खतरनाक सपने में बदल चुका था। लेकिन इस कचरे की ढेर से कुछ कंपनीज ऐसी भी निकली जो कि ना सिर्फ जिंदा बची बल्कि आगे चलकर दुनिया पर राज करने वाली थी। ये कंपनीज थी अमेज़न, गूगल, eBay और एप्पल, क्योंकि इनके पास वो चीज थी जो कि ज्यादातर .com कंपनीज के पास नहीं। जी हाँ, एक सॉलिड बिजनेस मॉडल। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।